थैनोस इम्पेरेटिव के अंदर हमने अब तक देखा कि किस तरह से वहाँ पे फॉल्ट का पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से खतरनाक किस्म की कैंसर वर्सेस की फोर्सेस जो हैं हमारे यूनिवर्स में एंटर हो जाती हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए और उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। लेकिन वहीं पे हमने देखा था कि दूसरी तरफ स्टार लॉर्ड जो है वो थैनोस को लेके कैंसर वर्स के अंदर चले जाता है, क्योंकि उसको इस बात के बारे में पता चल गया था कि सिर्फ थैनोस ही जो है वो सारी की सारी चीज़ों को खत्म कर सकता है, क्योंकि कैंसर वर्स के अंदर डेथ का कोई नामो निशान नहीं है और थैनोस अकलौता जो है वो अवतार ऑफ डेथ है और वही उस यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। इसी बीच हमने देखा कि फॉल्ट की फ्रंट लाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जंग हो रही थी, जहाँ पे उनका गैलेक्टस इंजन यहाँ पे आया हुआ था और हमारी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज उसके सामने फीकी पड़ रही थी। और साथ में हमने ये भी देखा लास्ट एपिसोड के अंदर कि किस तरह से थैनोस जो है वहाँ पे लॉर्ड मार्वल से मुकाबला कर रहा होता है उनको हराने के लिए, लेकिन एंड मोमेंट पे आके वो अपने आप को लॉर्ड मार्वल के हवाले कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मौत दे दो तो उसके बदले में तुम्हारा हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आगे तो इसी तरह हम दोबारा से वहीं पे कैंसर वर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारे के सारे रिवेंजर्स इस वक्त एकदम ठंडे हो चुके हैं और वहीं पे थैनोस बोल रहा है कि आपकी एंटी डायमेंशनल जो है वो कंटेन करते हैं एल्डर गॉड्स को, जो कि यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से। लॉर्ड मार्वेल ये एक परफेक्ट जगह है मेरे सबमिशन के लिए। आप अगर मुझे मारना चाहते हैं ताकि आप डेथ को मार सकें तो मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। वैसे भी आई थिंक हम दोनों किसी अरेंजमेंट पे तो पहुंच ही सकते हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे स्टार लॉर्ड, रॉकेट रकून, कॉस्मो, मैंटिस, गमोरा उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं थैनोस की ये हालत देख के। और वहीं पे हम देखते हैं कि लॉर्ड मार्वल बोलता है, अरे वाह, ये सुन के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम इस मूवमेंट को बहुत लाइटली ले रहे हो। चलो मैं तुम्हें और तुम्हारे ट्रैवलर्स को जो यहाँ पे आए हैं उनको एम्ब्रेस करता हूँ अपने कदमों के अंदर। और इस तरह देखते हैं कि एग्लिपल लॉर्ड मार्वल के एक इशारे पे वहाँ पे अजीब और गरीब मॉन्स्टर्स के हाथ आ जाते हैं, जो कि उनको अपने अंदर खींचना शुरू कर देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और वहीं से लॉर्ड मार्वल बोलते हैं, मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता हूँ कि ये पेनलेस होगा अवतार ऑफ डेथ, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं करूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे कॉपरेशन का। तुम एक सिंगुलर एनोमली थी जिसको मुझे हटाना था रास्ते से इस सारे के सारे काम को आगे करने के लिए, और अब तुम मेरे सामने खुद आ गए हो। मुझे तुम्हें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, लेकिन अब आखिरकार मेरे मास्टर्स को और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। Behold many angled ones, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अवतार ऑफ डेथ। यस मेरा तोहफा द सेरेमोनियल डिवाइस वो मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं नेक्रोपोसी की इस रिचुअल को कंप्लीट कर सकूं। और अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है एक अजीब व गरीब जबान के अंदर, और उसके हाथ में एक अजीब व गरीब किस्म की तलवार आ जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो सारे के सारे मंत्र पढ़ रहा है उसमें एक नाम वो शुमोगुरात का ले रहा है। और शुमोगुरात आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक किस्म की एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है, जो कि सॉर्सर सुप्रीम जैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा चुनौती दे सकती है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा इस सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर जिन एल्डर गॉड्स की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि शुमोगुरात ही था। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर अगले पल जब लॉर्ड मार्वल के हाथों में वो तलवार आ चुकी होती है तो वो तलवार सीधा जो है थैनोस की छाती के आर पार कर देता है। और यहीं से हम दूसरे पर शिफ्ट होते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर एट द माउथ ऑफ द फोल्ड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैलेक्टस वगैरह जो इन सारी की सारी फोर्सेस का शिकार होते जा रहे हैं और वो गैलेक्टस को भी अपने अंदर खींच रहे हैं। तो वहीं से सिल्वर सर्फर बोलता है कि अब हम एक खतरनाक किस्म की जगह पे पहुंच चुके हैं। अगर डिवाइवर ऑफ द वर्ल्ड इसको नहीं रोक पाया इस गैलेक्टस इंजन को, तो फिर हमारा कोई नामो निशान नहीं बचने वाला है। यहाँ पे हमारे मास्टर के साथ हम भी खत्म हो जाएंगे। वहीं से बीटा रे बिल बोलता है कि तुम जिस तरह से बात कर रहे हो सर्फर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं तुम्हें बस इस वक्त यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस वक्त असाइनमेंट की कुछ सिचुएशन है। तो वहीं से ग्लैडिएटर बोलता है कि मेरे ख्याल से हम लोग को यहाँ पे इतनी बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए ताकि अगर कॉम्स के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो उसको मिस ना कर दें। कार्नेक तुम क्या कहते हो? तो वहीं से कार्नेक बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें जो है सारी की बची हुई जो फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं शियार और क्री के लोगों की, उन सबको यहाँ पे गैलेक्टस की सपोर्ट के अंदर लगा देना चाहिए। मैजेस्टर किंग ब्लास्टार के जो लोग हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वैसे मेड्यूसा बोलती है कि दिस इज क्वीन मेड्यूसा, ब्लास्टार उसके लोग ऑलरेडी यहाँ से जो है भाग चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैं और हमारे पास कुछ नोवा कॉर्प्स बचे हैं जिनको मैंने डायरेक्टली गैलेक्टस की मदद करने के लिए भेज दिया है। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं कोएजार के पास, जिसके पास इस वक्त अपनी नई नई जो है नोवा की शक्तियाँ आई हुई हैं। बिल्कुल माय मैजेस्टी, हम लोग उससे एंगेज होने के लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड माइंड, यस वॉन्डल विंग, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ? तो कहता है हमारी इस ड्यूटी को पूरी करने के लिए मुझे सारी की सारी फायर पावर मेरे पास प्रोवाइड कर दो और मेरे से तुम करीब ही रहना रॉबी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई मुझे कभी भी नहीं माफ करेगा। तो रॉबी बोलता है कि यस सर, जैसा आप कहें। वहीं से कोएजार बोलता है कि स्पीकिंग ऑफ रिच, वर्ल्ड माइंड के बारे में क्या स्टेटस है? मैंने नोवा प्राइम से काफ़ी बार कॉन्टैक्ट करने की अटेम्प्ट करी है लेकिन मेरा उससे रब्ता नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह नोवेयर के ऊपर भी शिफ्ट होते हैं जहाँ पे नमोनिता और मेजर विक्ट्री भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि पिछले 20 मिनट से उससे कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो वो लोग समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। लेकिन वहीं पे मेजर विक्ट्री बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे इस डिवाइस को बंद कर देना चाहिए ताकि इसके जरिए नोवा वापसी बाउंस बैक होकर हमारे पास आ जाए। तो वहीं से वर्ल्ड माइंड बोलता है कि मेरा नहीं ख्याल है नोवा प्राइम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी लगेगी मेजर, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे गया है, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। तो वहीं से मेजर विक्ट्री बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अचानक मुझे एक स्पाइक नजर आ रहा है एनर्जी के अंदर कि कैंसर वर्स के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है।
और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं कैंसर वर्स के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि थैनोस के सीने में इस वक्त लॉर्ड मार्वेल ने अपनी तलवार को घुसाया हुआ है और वो कहता है तो तुम देख सकते हो कि डेथ भी मारी जा सकती है, कोई चीज सुप्रीम नहीं होती है। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि डेथ वो मेरी जिंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, जल्दी करो। और इस तरह हम देखते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम इस वक्त यही सोचने में लगे होते हैं तो अब वो लोग करें तो क्या करें, क्योंकि वो लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो वहीं से मैंटिस बोलती है कि हाँ अगर यहाँ पे नोवा होता तो वो शायद हमें छुड़वा पाता। तो गोमोर बोलती है कि क्या राइडर हमारे साथ नहीं है मैंटिस, हम लोग इस वक्त यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, तुम ये आखिरकार कैसी बातें कर रही हो। तो मैंटिस बोलती है ओह तुम शायद ठीक कह रही हो, नोवा तो हमारे साथ नहीं है, हो सकता है कि वो मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ख्याल हो। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ से एक पोर्टल खुलता है, नोवा अपनी फुल स्पीड के साथ यहाँ पे आता चिल्लाते हुए कि स्टार लॉर्ड। और वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि रिच हमें जाने दो, हम इस वक्त यहाँ पे जरूरी नहीं है, तुम बस उस लॉर्ड मार्वेल को मार के थैनोस को बचाओ। तो वो बोलता है कि सीरियसली मैं थैनोस को बचाऊं। तो कहता है कि हाँ अभी हम जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करो राइडर। और इस तरह हम देखते हैं कि राइडर सीधा वहाँ पे रिवेंजर्स के सारे लोगों को पंच करना शुरू करता है और अपने ब्लास्टर्स मारते हुए वहाँ पे उसको हटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वर्ल्ड माइंड आखिरकार तुम कहाँ हो। तो वर्ल्ड माइंड बोलता है कि ओह नोवा थैंक गॉड तुम आ गए, हमने तो सारी उम्मीदें ही खो दी थी। तो इसे नोवा बोलता है कि इस वक्त ये सारी बातों का टाइम नहीं है, सारी की सारी अटेंशन यहाँ दो, मुझे सारी की सारी पावर चाहिए ताकि मैं इन फ्रीक से अपना पीछा छुड़वा सकूँ। इसका मतलब ये कि मैं दूसरे बाकी सारे नोवा से उनकी पावर को स्टेप डाउन कर लूँ। तो नोवा बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम ये कर दो, बस मुझे सारी की सारी पावर्स चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है और यहाँ पे सारे के सारे रिवेंजर्स की छुट्टी करना शुरू करता है। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि थैनोस और लॉर्ड मार्वेल एक दूसरे के साथ होते हैं। वहीं से थैनोस बताता है कि मैं तुमसे बहुत बार लड़ा हूँ मार्वेल, और तुम मेरे एक प्रेजेंटेड फो की तरह हो, एक बहुत ही नोबल इंसान। तो वहीं से लॉर्ड मार्वेल बोलता है कि तुम जिससे लड़े थे वो सिर्फ एक फूल था जो कि खुद मर गया जबकि वो जी सकता था। तो वहीं से थैनोस बोलता है कि वो फेल हुआ इसलिए क्योंकि वो उसके लिए ठीक था। मैं जानता हूँ कि तुम कभी कभार जो हो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो, बस तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम वो कर देते हो। तो लॉर्ड मार्वेल बोलता है कि क्या मतलब। तो कहता है कि तुमने मुझसे जो चाहा था तुमने वो कर दिया, तुमने मुझे हंट डाउन इसलिए करा ताकि तुम मुझे मेरी मौत दे सको। लिटरली वो मेरे ठीक पीछे खड़ी है। और हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जैसे ही लॉर्ड मार्वेल थैनोस को मार रहा होता है, उसको डेथ दे रहा होता है, तो एक तरह से इस यूनिवर्स के अंदर डेथ आ जाती है और वो उसके पीछे खड़ी हुई है। और ये देख के लॉर्ड मार्वेल एकदम हैरत में रह जाता है, तुमने उसको यहाँ पे आने के लिए एक मौका दे दिया, वो अब तुम्हारे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है, तुम्हारा सड़ता हुआ दिल देख सकती है। और यहीं से वो हम देखते हैं कि लेडी डेड उसको पकड़ लेती है और लॉर्ड मार्वेल बोलता है कि नहीं ये फेयर नहीं है। तो थैनोस बोलता है कि फेयर, तुमने डेथ को चीट करा है मार्वेल, और कोई भी डेथ को 2 बार चीट नहीं कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे डेथ के छूते ही वहाँ पे लॉर्ड मार्वेल वो ओब्लेरिएट हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। और उसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जो कि पहले मर चुके हैं वो सब एक चुटकी के अंदर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर अब डेथ वापसी आ चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे लॉर्ड मार्वेल खत्म हो गया और वो सारी की सारी फोर्सेस गिरना शुरू हुई हैं, तो यहाँ फॉल्ट के मुंह पे भी गैलेक्टस इंजन वगैरह जो हैं वो सब बर्बाद होना शुरू हो गए हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैक्सिमस वगैरह बताते हैं कि एक एक्सोटिक एनर्जी का डेटोनेशन हुआ है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो कैंसर वर्स है। सेंसर्स ने बताया कि कोई बहुत पावरफुल चीज़ है जो कि इस वक्त वहाँ पे हो रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल फॉल्ट जो है वो खुद के ऊपर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, वो एक ब्लैक होल बन चुका है और अपने अंदर हर चीज़ को खींच रहा होता है। तो सर्फर बोलता है कि फॉल्ट वो कोलैप्स हो रहा है अपने ऊपर, हमें वहाँ से फौरन हटना होगा। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं नेक्रोपेसी की साइड के ऊपर कैंसर वर्स के अंदर, जहाँ पे थैनोस बोल रहा है मैंने तुम्हारे लिए पूरी की पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया और ये काम करके मैंने पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा अरसा लग जाएगा सबसे हील होने के लिए, अब तो मुझसे कुछ कहो। मैं जानता हूँ आज से पहले तुमने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी मुझसे कुछ कहा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। और जब तुम मुझे मिल गई तो तुमने मुझे वापसी भेज दिया एक अनकिलेबल फॉर्म के अंदर, और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता होना चाहिए था। और हम देख रहे हैं कि थैनोस अपनी मिस्ट्रेस डेथ के सामने घुटनों पे आ चुका है और उससे भीख मांग रहा है और कहता है कि मैंने वो कर दिखाया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है और अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो, इस एम्प्टी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दो, तुम मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखो, आंसर मी, से समथिंग। लेकिन हम देखते हैं कि लेडी डेड उससे कुछ भी नहीं कहती और उससे पीठ बढ़ लेती है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन थैनोस बोलता है कि नहीं, मुझसे दूर मत जाओ, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए। और इसके अलावा मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? क्या मुझे एक और यूनिवर्स को मारना होगा, उसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और? मैं तुम्हारे लिए वो भी करूंगा, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन मुझसे इस तरह से दूर मत जाओ। और इस तरह हम देखते हैं वहाँ से गार्डियंस की टीम सारा का सारा तमाशा देख रही होती है और रॉकेट बोलता है कि ओ मैन, ये ठीक नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अब कुछ ही देर में थैनोस भड़क सकने वाला है और कुछ बुरा होने वाला है। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि ठीक है, सब अपने अपने पासपोर्ट डिवाइसेस को एक्टिवेट करो और यहाँ से निकलो, थैनोस जरूर अपना आपा खोने वाला है, अब हमारा निकलने का वक्त आ गया है। तो नोवा बोलता है कि हम उसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दें। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे सारी की सारी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, लेकिन स्टार लॉर्ड वो यहाँ से टेलीपोर्ट नहीं होता है और वो नोवा के पास आके बोलता है हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं रिच, ये यूनिवर्स बहुत जल्द जो है खत्म होने वाली है, लेकिन हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि थैनोस यहाँ पे बिजी रहे और वो यहाँ से निकल के कहीं और ना जा सके। सिर्फ यही तरीका जिसके जरिए हम थैनोस को खत्म कर सकते हैं।
तो नोवा बोलता है कि वाह, तो अब हमें ये करना होगा। और इससे हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम वापसी मेजर विक्ट्री के पास आ जाती है और रॉकेट बोलता है कि मुझे वापसी भेजो। मैंने कहा कि मुझे वापसी भेजो, कोई ने हमारे साथ ट्रिक करने की कोशिश करी है, उसने हमें यहाँ पे भेज दिया और वो खुद नहीं आया। तो वहीं से मेजर विक्ट्री पूछता है क्या नोवा तुम्हारे साथ था वहाँ पे? तो वो कहता है अभी ये सब बातों का वक्त नहीं है मेजर, हमें बस फौरन वापसी भेजो, मैं तुम लोग को वापसी नहीं भेज सकता हूँ। फॉल्ट इस वक्त कोलैप्स कर रहा है और तुम लोग वैसे भी बहुत मुश्किल से ही बाहर आए हो। तो रॉकेट बोलता है कि मुझसे आर्ग्यू मत करो, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो। तो मेजर विक्ट्री बोलता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, वो शॉक वेव जो फॉल्ट से आ रही है वो उसको कोलैप्स कर रही है, हमारे वोर्टेक्स जो है वो डाउन हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें वापसी नहीं भेज सकता हूँ। तो रॉकेट बोलता है लेकिन स्टार लॉर्ड तो अभी भी वहीं अंदर मौजूद है। और इस तरह हम देखते हैं स्टार लॉर्ड और नोवा यहाँ पे बैठे होते हैं और नोवा बोलता है कि डेथ गायब हो गई है। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि हाँ मैंने नोटिस करा, आखिरकार हमें इसको कितनी देर तक ऑक्यूपाइड रखना होगा। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि जब तक ये यूनिवर्स खत्म ना हो जाती, जब तक इसके अंदर जिंदगी बची है। नोवा बोलता है कि अच्छा, और वो कब तक है? तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि वो तकरीबन सिर्फ 60 सेकंड तक है। तो वहीं से नोवा बोलता है ये थैनोस है जिसकी हम बात कर रहे हैं पीटर, यहाँ पे 60 सेकंड से एक लंबा अरसा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टार लॉर्ड बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन इस बारे में कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं, हमें थैनोस को किसी भी कीमत पे यहाँ पे बिजी रखना ही होगा, वरना अगर वो यहाँ से टेलीपोर्ट आउट हो जाता है तो वो हमारी यूनिवर्स के अंदर वापसी आ जाएगा। हमें सिर्फ किसी ना किसी तरीके से इन 60 सेकंड्स को गुजारना है रिच। इवन थैनोस कैन नॉट सर्वाइव द डेथ ऑफ द होल यूनिवर्स। थैनोस भी एक यूनिवर्स की डेथ को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उससे हमारी जान छूट जाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टार लॉर्ड एक कॉस्मिक क्यूब को निकालता है। तो नोवा पूछता है क्या ये कॉस्मिक क्यूब अभी भी काम करता है? तो स्टार लॉर्ड बोलता है मुझे नहीं पता, मे भी शायद एक बार काम कर जाए या मे भी 2 बार। और इस तरह हम देखते हैं कि थैनोस यहाँ पे अपना आपा खोना शुरू होता है और बोलता है कि कम बैक, तुम मुझे इस तरह से डिस्कार्ड नहीं कर सकती हो। कोई ये सब तुमने करा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर दूंगा और इस यूनिवर्स के अंदर हर एक सोल को एक्सटिंक्ट कर दूंगा। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि वाओ, अब तो हम इसको बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। तो वहीं से नोवा बोलता है मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुमने मुझसे एक बार क्या कहा था, अगर डेथ मेरे रास्ते में आ जाए कभी और मुझे आगे ना बढ़ने दे तो मैं इस बात को मेक श्योर करूँ कि मैं डेथ के मुंह के ऊपर चिल्लाऊं। तो स्टार लॉर्ड बोलता है अच्छा, ये बात मैंने करी थी? तो नोवा बोलता है कि और नहीं तो क्या, तुमने ही तो करी थी। इस तरह हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड यहाँ पे अपना कॉस्मिक क्यूब इस्तेमाल कर रहा होता है और नोवा अपनी पूरी की पूरी नोवा फोर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और स्टार लॉर्ड बोलता है रिच, तुम रियली मेरी इस तरह की बातों पे कभी भी विश्वास मत किया करो, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस तरह की चीज़ अपनी तरफ से ही बनाता हूँ। तो नोवा बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी हमें उसके मुंह पे तो चिल्लाना ही होगा ना। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लैश ऑफ लाइट आता है और खामोशी हो जाती है। और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं द सिटी ऑफ एटिलेन के अंदर, द क्री होम वर्ल्ड ऑफ हाला, 3 दिन के बाद। और हमें यहाँ पे कोई नटिसा बता रही होती है कि हमने अपनी बहुत सी कीमती जानों को खो दिया है, लेकिन फिर भी इन दी एंड हम लोगों की जीत हुई। द फॉल्ट हैज़ कोलैप्स्ड एंड सील्ड फॉर एवर। वो खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर्स थ्रेट जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर आ रहा था कैंसर वर्स से, और वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। और जहाँ तक हमें खबर है कैंसर वर्स इटसेल्फ हैज़ बीन इनहाइरेटेड, उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। लेकिन अब हमारे पास बहुत सा काम है, हमें अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा क्योंकि हमारे सारे के सारे डोमेन्स शैटर कर दिए गए हैं। और आज हम सिंपली यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं ताकि उन लोगों को ऑनर कर सकें जो कि इस महान जंग के अंदर गिर चुके हैं, जिन्होंने इस नाइटमेयर से हमारी जान छुड़वाई है। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सब लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं और वहीं से रॉकेट और कोई साथ जा रहे होते हैं। तो रॉकेट पूछता है क्या तुम्हें कुछ नहीं पता चला? तो कहता है कुछ नहीं, तुम्हें? तो कहता है कि नहीं मुझे भी कुछ नहीं पता चला। गुजार बोलता है कि वर्ल्ड माइंड जो वो किसी किस्म के रीबूट शटडाउन के अंदर चले गया है। रिच ने जो नोवा फोर्स का सारा इस्तेमाल अपने हाथ में ले लिया था, जिसकी वजह से वो सारे के सारे कैडेट्स को छोड़ के चले गई थी। तब से फॉल्ट बंद हुआ है, तब से नोवा फोर्स भी खत्म हो चुकी है। आई मीन तो वहीं से रॉकेट बोलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी नमोरी था, मेरे ख्याल से उसके ऊपर एक गहरा असर पड़ा है। और उसका भाई वो कैसा है? तो गुजार बताता है कि रॉबी वो बस खामोश है और उसको इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो रॉकेट बोलता है क्या हमें इस बात पे विश्वास है कोइजार? तो कोइजार बोलता है कि देखो रॉकेट, अगर वो लोग वहाँ पे सर्वाइव भी कर गए हो किसी तरह से, तो वो लोग एक ऐसी यूनिवर्स के अंदर फंसे हुए हैं जो कि इटसेल्फ कोलैप्स कर चुकी है और जो कभी भी नहीं खुलने वाली है। एक ऐसी यूनिवर्स जो कि ख़त्म हो चुकी है और उस यूनिवर्स के अंदर थैनोस भी मौजूद है। तो रॉकेट बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से अब हमें इस बात को मान ही लेना चाहिए कि वो लोग वापसी लौट के कभी नहीं आने वाले हैं। तो कोइजार बोलता है कि हाँ अफसोस के साथ हमें शायद इस सच को गले लगा लेना चाहिए। और इस तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे नोवा और स्टार लॉर्ड का एक मेमोरियल बनाया गया है जिनको यहाँ पे वॉर हीरोज बताया जा रहा है। और रॉकेट बोलता है कि डैम इट पीटर, तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा हीरो बनने का शौक था? दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारा फाइनली जो है द थैनोस इम्पेरेटिव का इवेंट खत्म होता है। और ये पूरा का पूरा इवेंट एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम इवेंट था जिसके अंदर हमने एक्शन को एक अनदर लेवल के ऊपर देखा है। मैं जानता हूँ कि जब भी स्पेस इवेंट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमें एक्शन बहुत ज़्यादा खुल के देखने को मिलता है। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर एक्शन एक अनदर लेवल के ऊपर था जहाँ पर हमने कॉस्मिक एंटिटीज़ को लड़ते हुए देखा, गैलेक्टस को देखा कि किस तरह से वो गैलेक्टस इंजन से मुकाबला कर रहा है। कैंसर वर्स एक सच में बहुत ही बड़ा खतरा था जिसके लिए सारे के सारे एम्पायर्स को एक साथ होना पड़ा उससे निपटने के लिए।
वैसे अगर देखा जाए तो इस पूरी की पूरी सीरीज के जो मेन हीरो थे वो नोवा और स्टार लॉर्ड थे, जिनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड करती थी। और दूसरी जो बड़ी पर्सनैलिटीज थी उसमें थैनोस मेन था, क्योंकि वही इन सब की चाबी थी। उसी की वजह से ये सारा का सारा कैंसरवर्स खत्म हुआ है, क्योंकि जब उसने मरने का फैसला करा तो लेडी डेथ उसके पास आ गई और एक तरह से उस यूनिवर्स के अंदर वो लेडी डेथ आ गई। और उस यूनिवर्स के अंदर लेडी डेथ के आने की वजह से सारी की सारी चीज़ें वैसी हो गई जैसे वो पहले हुआ करती थी, यानी कि जो लोग मर चुके थे वो मर गए। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लेडी डेथ और थैनोस का रिलेशन भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आया। हमने देखा कि किस तरह से थैनोस जो उनसे भीख मांग रहा था कि उनसे बात कर ले, लेकिन मिस्ट्रेस डेथ ने थैनोस से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा और थैनोस इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो इसलिए स्टार लॉर्ड और नोवा ने सोच लिया कि वो थैनोस को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस यूनिवर्स से किसी तरह से बाहर निकल जाता है तो वो हमारे यूनिवर्स के अंदर कहर मचा देगा। और उसको रोकने के लिए ही उन दोनों ने अपनी जानें सेक्रीफाइस कर दी हैं। अब नोवा और स्टार लॉर्ड का क्या होता है ये तो हम आगे की स्टोरीज में चल के देखेंगे कि वो लोग किस तरह से वापसी आते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यही समझ के चलेंगे कि नोवा और स्टार लॉर्ड मर चुके हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे ये मेन सीरीज का एंड हो जाता है, लेकिन इसके बाद एक वन शॉट कॉमिक है जिसके अंदर हम इसके आफ्टर मैथ को देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस सारी की सारी चीज़ों के बाद स्पेस के अंदर अब चीज़ें किस तरह से चलने वाली हैं आगे, और हमारी स्पेस स्टोरीज अब यहाँ से आगे कहाँ बढ़ने वाली हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आप इसी तरह की मार्वल कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।